मैं सबसे छोटा हूँ। पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत ही जोश के साथ पर्चा भरा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकेबी न्यूज नेटवर्क और मैं आपके साथ अनमोल सिंह। अभी हमारे पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं, यहाँ कटिहार जिला के हर एक पंचायत से सरपंच और उप सरपंच आए हुए हैं। वो अपने मांग को लेकर डीएम ऑफिस के सामने भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी क्या मांग है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उस किस मांग को लेकर वो अभी धरने पर बैठे हुए, प्रदर्शन पे बैठे हुए। पंच सरपंच लोगों का सरकार से 11 सूत्री मांग है। 2006 जो पंचायती राज अधिनियम है, 2007 में जो पंचायती राज का जो नियमावली है, उसका 100% अनुपालन प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसके विरोध में पंच सरपंच अपना 11 सूत्री मांग को लेकर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अरुण ठाकुर, ग्राम पंचायत बिसरिया, प्रखंड कोढ़ा, जिला कटिहार का सरपंच। जी, तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो यही उम्मीद रखते हैं सरकार से कि हमारी मांगें पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी दुखद बात है जो सरकार ने हम लोगों के साथ वादा किया, जिस तरह से बातचीत सुनने को आया, हम लोगों को कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र नाथ शर्मा, सरपंच संघ अध्यक्ष प्रखंड हसनगंज। तो अभी आप सुन रहे थे, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश भगत हुआ। किस मुद्दे को लेकर आज आप लोग यहाँ पे जो है डीएम जो है कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं? ऐसे हम लगातार 3 बार पवई कोड़ा के सरपंच हैं और 12 हम लोग अपनी विचार को जो है हम लोग ग्राम में अपने सुख दुख को छोड़ते हुए देखते हुए सबका जो है हम लोग समय पर पहुंच करके उसका सुख दुख को देखते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो आश्वासन मिला था, उस आश्वासन में जो है अभी तक सरकार के द्वारा कोई चीज का पंचायत को उपलब्धि नहीं मिला, जिसके कारण पंचायत जो है उपेक्षित है। इधर आरक्षी अध्यक्ष महोदय हमारे कोढ़ा में थाना में गए थे, जिसमें गांधी जी की चर्चा किए थे कि हम लोग ग्राम कचहरी को जो भी दिक्कत होगा उसको उपलब्ध देखते हुए उपलब्ध कराएंगे, यही आश्वासन के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जेपी यादव, मैं बराड़ी प्रखंड का सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। तो क्या मांग है, आप किस मांग को लेकर आज यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं? जी, हम लोग का 11 सूत्री मांग है, जो कि हम लोगों ने दे दिया है। जब से हम लोगों का चुनाव हुआ है, सरपंच की स्थिति एकदम दुर्दशापूर्ण है। किसी तरह का कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। तो आप क्या व्यवस्था चाहते हैं सरपंच की तरफ से? कौन सा ऐसी व्यवस्था है जो अच्छी हो? हम ये चाहते हैं कि कम से कम विकास के कार्य में सरपंच की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। काहे कि एक ही पंचायत के मुखिया भी जीत कर आते हैं, सरपंच भी जीत कर आते हैं, इसलिए विकास के काम में दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। ये तो अवश्य होनी चाहिए। और अगर कोई भी तरह का काम हो रहा है तो उसमें सरपंच का जो है उसमें उसका भी कम से कम इनिशियल होना चाहिए, तब कोई भी काम पेमेंट हो, ठेकेदार को हो या किसी को हो, सरपंच की इसमें भूमिका होनी चाहिए। और ग्राम कचहरी के दिन पुलिस का पूरा कोऑपरेशन होना चाहिए। ये सब हम लोग चाहते हैं, तभी हमारा लोगों को न्याय हम सही से दे सकेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे, यहाँ हर एक पंचायत से जो सरपंच हैं वो आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है जो भी यहाँ न्याय के लिए कुछ भी होता है तो इनका साथ जो है पुलिस वाले नहीं देते हैं, जिस कारण से ये लोग बहुत ही परेशान हैं। आज इनको धरना पर बैठना पड़ा। ये दयनीय स्थिति है। जो न्यायपालिका के सब न्यूनतम इकाई है, जो सरपंच है, उनको आज धरने पर बैठकर अपनी मांगों को रखना पड़ रहा है। आप देखते रहे हमारे साथ एनकेबी न्यूज नेटवर्क, मैं आपके साथ अनमोल सिंह। जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए
पंच सरपंचगण, आज हम लोग पंच सरपंच जो 2006 से पंचायत चुनाव के बाद शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण उपेक्षा का शिकार है, उसके लिए हम लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में रखा गया। ग्राम पंचायत में ग्राम स्वराज्य हमारे महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी का सपना था, जिसने ग्राम स्वराज्य की स्थापना की। ग्राम स्वराज्य की स्थापना में गांव के निचले स्तर को आदमी को उचित न्याय दिलाने के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई। क्योंकि न्यायालय का बोझ आम जनता सहन नहीं कर पाती है। गांव की जो सीधी साधी भोली भाली जनता है, न्यायपालिका का बोझ इतना लंबा और महंगा है कि जो आम जनताओं के लिए सहन करना मुश्किल है। उसके लिए महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज्य की स्थापना और ग्राम कचहरी का स्थापना, जिसके तहत ग्राम कचहरी की स्थापना की गई। ग्राम कचहरी में पंच और सरपंच का चयन किया गया। हमारे पंच सरपंच पूरे पंचायत से जिस प्रकार एक मुखिया और वार्ड सदस्य अपने पंचायत से जीत के आते हैं, उसी प्रकार उसी वोटों के आधार पर हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में हमारे पंच जीत के आते हैं और पंचायत स्तर पर हमारे सरपंच साहब भी जीत के आते हैं। लेकिन सरकार की ऐसी नीति है कि हमारे पंच सरपंच अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विगत चुनाव से पहले हमारे जो पंचायती राज मंत्री थे माननीय सम्राट चौधरी जी, चुनाव से पूर्व सरपंच को चुनाव में लड़ाने के लिए, उनका आर्थिक शोषण करने के लिए ऐसा लुभावनी वादा दिए, ऐसा ख्याली पुलाव दिए कि सारे सरपंच लोग जो चुनाव नहीं भी लड़ना चाहते थे वो अपना जगह जमीन बंधक रख के, बीवी का गहना बंधक रख के चुनाव लड़ लिए। आज 1 साल लगभग होने को है, एक भी उनका लुभावनी वादा जो है धरातल पर नहीं आता। पंच संघ के जिला अध्यक्ष आनंद मोहन ठाकुर जी, दिनेश मोहन ठाकुर जी और हमारे पंचायत के सरपंच महोदय अरुण ठाकुर जी तथा पूरे जिला से आज इस धरना स्थल पर उपस्थित सभी सरपंचगण, पंचगण, उप सरपंचगण। तजुर्बा और उम्र में मैं सबसे छोटा हूँ। पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत ही जोश के साथ पर्चा भरा था कि अपने वार्ड के लिए कुछ करूँगा, वहाँ बदलाव लाऊंगा। उम्र के हिसाब से अभी चुनाव नहीं लड़ना था। बड़े बुजुर्गों ने कहा भी कि अभी बहुत कुछ करने का है, बहुत कुछ कर सकते हो। जज्बा और जुनून था कि अपने वार्ड के लिए, अपने पंचायत के लिए कुछ करूंगा। इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया, भारी मतों से जीत गया। जब जीतने के बाद इस पद के बारे में जानना चाहा कि आखिर इस पद से हम कर क्या सकते हैं, तो पता लगा कि इस पद से आप कुछ नहीं कर सकते। ये पद सिर्फ नाम का है, इसमें किसी भी तरह की कोई व्यवस्था सुदृढ़ ढंग से है ही नहीं कि आप इससे कुछ बदलाव ला सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि पंच सरपंच का मजाक बनाकर रख दिया गया है बिहार में। बिहार में सरपंच और सरपंच के पद से किसी भी प्रकार का बदलाव लाया ही नहीं जा सकता है। अगर कोई सरपंच साहब, अपनी नजरों से देखता हूँ
कि कोई कड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो उसके पास कोई रक्षा प्रहरी नहीं है, वो किसी को पकड़वा भी नहीं सकते हैं, किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। अधिकार इतना सीमित है कि वो कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाते। साथ ही साथ इलेक्शन से पहले भी माननीय सरपंच साहब अपना वक्तव्य दे रहे थे, बता रहे थे कि हर न्यूज़पेपर में एक खबर बहुत जोर शोर से चल रहा था कि 60-40 का रेशियो होगा इस बार सरपंच साहब को भी विकास कार्य में जगह दिया जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद ये मुद्दा ऐसे गायब हो गया है जैसे खीर में से चावल गायब होता जा रहा है जीएसटी के कारण। आटा में 5% जीएसटी लगा के जिस तरह से गरीबों के प्लेट से अनाज गायब हो रहा है, उसी तरह से ये मुद्दा पूरा गायब ही हो गया। पंचायती राज मंत्री जो है हम लोगों के सम्राट चौधरी जी बड़ी जोर शोर से बोला करते थे, पता नहीं कहाँ है आजकल, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और एक मुद्दा बहुत ही विकट है कि वार्ड मेंबर को, मुखिया को एमएलसी के चुनाव में मत का अधिकार है, उनका मत का अधिकार है, तो वो अपने अधिकार के दम पर बाद में एमएलसी साहब से अपने जनता के लिए काम करवाने के लिए आते हैं, तो उनका वो मत दिए है तो उनकी बात को सुना जाता है। सरपंच और पंच को तो मत का अधिकार ही नहीं है, लेकिन न्याय का अधिकार सरपंच और पंच के हाथों में, न्याय दिलाने का काम सरपंच और पंच के हाथों में। किसी पर केस हो जाएगा तो वो सरपंच साहब के पास जाएंगे, और सरपंच साहब एमएलसी साहब के पास जाएंगे तो दरवाजे पर 2 घंटा बैठे रहेंगे, एमएलसी साहब निकलवे न करेंगे, काहे कि उसके वोट से वो जितवे न करते हैं। बड़ा समस्या है, विकट समस्या है। बुजुर्गों के बीच में बोलने का मौका मिला है तो गंभीरता से इन सब चीजों पर विचार होना चाहिए। सरपंच साहब ने उचित ही कहा कि अगर अधिकार नहीं दे सकते हैं तो सामूहिक इस्तीफा ही ले ले। हर प्रखंड से, हर जिला से सब कोई सामूहिक इस्तीफा ही दे देते हैं। कहने के लिए ठीक है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि महात्मा गांधी के विचारों पर जिस पंचायती राज का गठन हुआ है, त्रिस्तरीय चुनाव का गठन हुआ है, उसको सुदृढ़ ढंग से जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक ग्रामीण स्वराज्य और महात्मा गांधी के भारत का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने कम समय में और अपनी परिचय को देते हुए कि बहुत कम उम्र के हैं, अनुभवी लगते तो हैं। और चलिए, आपकी बात को कहीं सरकार मान ले तो, आप चूंकि छोटे बोल रहे हैं ना, हो सकता है आपकी बात मान ले। चलिए, इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमारे बीच शंभू सभी जिला मुख्यालय में हो रही है। हम लोगों की मांग महामहिम राज्यपाल महोदय से है, जो हर जिला के जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन जो है जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से वो राज्यपाल को दी जाएगी।